जो अहंकार में माइक को ही बंद कर देते हैं, लोगों को डांट भी रहे हैं। उनसे मैं कहना ये चाहता हूँ सिर्फ एक ही बात कि देखिए, कभी टाइम ऐसा होता है, कभी आप नीचे ही बैठेंगे और स्पीकर कोई और भी होगा। ये वक्त है, वक्त बदलता रहता। घमंड किसी नहीं चलता, घमंड किसी का चलता नहीं है। तो ऐसा अगर चलेगा तो उस पर विश्वास करने का मतलब ही क्या बनता। देखिए, पहली बार गलती हो जाती, दूसरी बार गलती हो जाती, लेकिन जब लगातार गलती हो रही तो ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर की हुई एक साजिश है। देखिए, अगर पेपर लीक के मामले अगर नहीं रुकेंगे तो देखिए सरकार को गिरने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि माइक को बंद करना इसका मतलब ये है कि 140 करोड़ जनता की आवाज को बंद करना। संविधान की कॉपियां लेकर इन्होंने जो दिखाया है अगले पहले 70 के दिन, तो उससे पता ही लगता है कि पहला जो 70 था विपक्ष के लिए, ये संविधान का दिन था, ये लोकतंत्र का दिन था, ये कानून का दिन था, ये देश की जनता का दिन था। अगर पिटेगा और यही अगर इसकी आवाज को आप दबाएंगे तो देश का मतलब आगे को हाल क्या होगा। प्रधान हुए, ये असमनी जी हुए, ये मतलब रेल घटनाएं भी हो रही है, पेपर लीक भी हो रहा, ये इनकी बेशर्मी है कि इस्तीफा नहीं दे रहे, होना ये चाहिए। मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज राहुल गांधी जब वो नीट के बारे में बातचीत कर रहे थे तो बीच में ही उनका माइक बंद कर दिया, और इसी पर लगातार विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है कि पहले भी लगातार ओम बिरला विपक्ष का माइक म्यूट करते नजर दिखाई दिए हैं। और इस बार लोकसभा सदन में राहुल गांधी ने भी कहा था कि मैं आशा करता हूँ कि इस बार विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाए। हमारे साथ आम जनता मौजूद है, सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का नीट को लेकर बातचीत करते समय माइक म्यूट करना कहां तक सही है। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से विपक्ष का माइक म्यूट कर दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक ये बहुत ही बुरी घटना है, और दूसरा ये कि पहले जब इनकी सीटें ज्यादा थी तो लोग ये सोचते थे, लोगों ने इसलिए जनादेश विपक्ष को ज्यादा दिया कि इनकी जो है जो पहली वाली तानाशाही थी वो तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन इन्होंने दोबारा से, पहले से सदन का दूसरा तीसरा दिन था, ये वाली इन्होंने माइक बंद करने की ऐसी इन्होंने काम किया है। इससे पता ये लगता है अभी इनका खुमार उतरा नहीं है, और जनता जो है आगे वाले इलेक्शन में इस बात को का सबक सिखा देगी। क्योंकि देखिए, सदन जो होता है वो देश के मुद्दों को, देश के शोषित लोगों का, देश के वंचित लोगों का, अल्पसंख्यक का, और देश में जितने अत्याचार हो रहे हो, भले से चाहे वो स्टूडेंट के साथ हो, किसी आदमी के साथ हो, किसी औरत के साथ हो, किसी महिला के, किसी के भी साथ हो, उनके मुद्दों को उठाना ही सांसद का काम है। अगर सांसद में अगर इनके मुद्दे अगर नहीं उठाए जाएंगे तो सांसद को चलाने का क्या काम होगा। लेकिन वो अहंकार में माइक को बंद कर देते हैं। लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, इनका इतना अहंकार मत पालिए। ऐसा होता है इस टाइम ये माइक बंद कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होगा। इन्होंने एक जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, उनको भी अभी इन्होंने डांट दिया था अहंकार में। इनकी ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो अहंकार में माइक को ही बंद कर देते हैं, लोगों को डांट भी रहे हैं। उनसे मैं कहना ये चाहता हूँ सिर्फ एक ही बात कि देखिए, कभी टाइम ऐसा होता है, कभी आप नीचे ही बैठेंगे और स्पीकर कोई और भी होगा। ये वक्त है, वक्त बदलता रहता। घमंड किसी नहीं चलता, घमंड किसी का चलता नहीं है। वो कहते हैं जिसको घमंड की हवा लगी, ना उसको दुआ लगी, ना उसको दवा लगी। तो इनको सोचना चाहिए फ्यूचर में, अगर ये नीचे बैठेंगे और कोई ऊपर बैठेगा तो इनके साथ अगर ऐसी घटना हुई तो इनको कैसा लगेगा। जिस तरीके से विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया जनता की आवाज उठाने के लिए, और संसद में माइक म्यूट कर दिया जाता है, कैसे जनता की आवाज उठाएंगे? देखिए, यही तो विडंबना है, और यही देश की विडंबना है, यही लोकतंत्र की। इसको ऐसे समझिए कि लोकतंत्र पे इस टाइम प्रहार हो रहा है इस माइक को बंद कर। क्योंकि माइक को बंद करना इसका मतलब यह है कि 140 करोड़ जनता की आवाज को बंद करना। क्योंकि जब माइक बंद नहीं होगा और मुद्दे जब उठेंगे तभी तो देश के लोगों का भला होगा। अरे आप देखिए, कोई भी अगर विपक्ष में अगर आवाज अगर नहीं उठेगी तो कैसे काम चलेगा। अभी अटल सेतु पर एक दरार पड़ गई थी रोड पर, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, अगले दिन को उस पर काम चालू हो गया। तो विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, और मुद्दे अगर नहीं उठेंगे देश का विकास कैसे होगा। देखिए, मुद्दे जब उठते हैं तभी उसका समाधान होता है, और मुद्दे नहीं उठेंगे तो समाधान भी उसका नहीं होगा। नीट पर पूरे देश में बवाल बचा हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं कि उनकी खुद की कमी है, उनको खुद की अपनी कमी नजर नहीं आ रही है, खुद की कमियों को छुपाने के लिए और मुद्दों को छुपा रहे हैं। अभी अगर कोई और अगर इसमें शामिल होता, किसी विपक्ष का अगर हल्का सा भी अगर हाथ होता तो वो मुद्दों में दिखा देते। अभी जो पेपर लीक हुआ था बिहार में, तो कोई करीबी बताया जा रहा है उसका, तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव का कोई करीब था, उसका मुद्दा इन्होंने इतना उछाल कर रख दिया जैसा कि तेजस्वी यादव भी इसके जिम्मेदार हों। जो इनकी सरकार है वो उनकी जिम्मेदार नहीं होगी। जो सरकार होगी, जो रूलिंग पार्टी होगी, वही तो उसका जवाब देगी और वही उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन ये जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसीलिए माइक भी बंद करते हैं, इसीलिए विपक्ष के लोगों को आवाजों को दबाना चाहते हैं। जिस तरीके से कल विपक्ष ने नीट को लेकर प्रदर्शन किया, उसके बाद भी उनके साथ लाठीचार्ज की गई, क्या कहना चाहेंगे कि विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जाएगा जो जनता के लिए उठाई जाती है? देखिए, जो यूथ कांग्रेस पर कल इन्होंने लाठियां चली, इसके भविष्य की आवाज को आप अगर दबाने की कोशिश करेंगे, आप अहंकार में भूल जाएंगे। तो अहंकार को मत पालिए। वो कहते हैं सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, शोहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिम्मत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है।
तो इनको देश के भविष्य की आवाज को आप अगर दबाने की कोशिश करेंगे, आप अहंकार में भूल जाएंगे। तो अहंकार को मत पालिए। वो कहते हैं सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, शोहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिम्मत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो इनको सोचना चाहिए और अपने घमंड को ताक में रखकर देश के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए, देश के जो स्टूडेंट है उनके लिए सोचना चाहिए, ताकि देश का विकास हो सके, देश का डेवलपमेंट हो सके, देश आगे बढ़ सके। जिस तरीके से एनटीए पहले नीट को लेकर कहती कोई धांधली नहीं है, बाद में कहते कि धांधली हुई है, जिस तरीके से एनटीए जैसी संस्था पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं? देखिए, इस टाइम विश्वास के बिल्कुल काबिल नहीं है, क्योंकि एक पेपर नहीं बल्कि 70-71 पेपर लीक हो चुके हैं। अगर ऐसा अगर चलेगा तो उस पर विश्वास करने का मतलब ही क्या बनता। देखिए, पहली बार गलती हो जाती, दूसरी बार गलती हो जाती, लेकिन जब लगातार गलती हो रही तो ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर की हुई एक साजिश है। क्योंकि अभी एक यूपी के एक विधायक लिप्त पाए गए हैं उसमें। उन विधायक के पास करोड़ रुपए का मकान लखनऊ में, करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी अपने गांव में है, और पता नहीं कितनी कितनी उन्होंने संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। तो जब पता जब लगेगा इसमें खुल के जब आएंगे तो कितने विधायक और कितने इसमें मंत्रियों के हाथ होंगे। तो इसके जो अगर विपक्ष की अगर आवाज अगर बंद ना होती, इसके ऊपर मुद्दा अगर गरमाता, तो आज मतलब उनके नाम खुल के आते और जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती। वही आपने देखा कि सदन में जब संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष पहुंचा, उसके बाद कंगना रनावत कहते कि संविधान को कुचलने वाला ही संविधान बचाने की बात करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं था कि हमारे पास सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। सिर्फ बीजेपी के नेताओं का ये ऐसा बयान था कि अगर हमारे पास सीटें आ गई तो हम संविधान को बदल देंगे। तो ये कंगना रनावत जो कह रही है बिल्कुल गलत कह रही है। और ये जो नारे लगा रहे हैं, इसमें जो विपक्ष ने एकता दिखाई है, संविधान की कॉपियां लेकर इन्होंने जो दिखाया है अगले पहले 70 के दिन, तो उससे पता ये लगता है कि पहला जो 70 था विपक्ष के लिए, ये संविधान का दिन था, ये लोकतंत्र का दिन था, ये कानून का दिन था, ये देश की जनता का दिन था, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का दिन था, उनके सपनों के भारत का दिन था, कि जो उन्होंने सपना देखा था कि हमारा देश संविधान के रास्ते से चले और हमारा देश विकास के रास्ते पर चले। उन्होंने विपक्ष वाले करके दिखा रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि देश अगर चलेगा संविधान से चलेगा। सीधा जो वार था वो इंदिरा गांधी पे था, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। देखिए, इमरजेंसी की जो वजह है मैं भी इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन उस टाइम की जो परिस्थितियां रही होंगी वो परिस्थितियां अलग रही होंगी। उस पर रोना, विडंबना करना, ये इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, पहले इस टाइम की जो सिचुएशन है, अगर राहुल गांधी अगर ये कह दें स्टूडेंट्स है कि आप जो है नीट वाले स्टूडेंट्स है कि आप पूरे संसद का घेराव कर लें, और जो अग्निवीर वाले बच्चे हैं उनसे कह दें आप संसद का घेराव कर लीजिए, तो मोदी जी के पास बताइए क्या चारा रह जाएगा। उस टाइम भी जेपी आंदोलन में यही हो रहा था कि जो है पूरे सांसद को, पूरी सरकार को घेर रहे थे, और जो वहाँ की जो इंदिरा गांधी जहाँ से सांसद बनी थी उनके ऊपर डीएम जो थे वहाँ के उस टाइम के, वो उनकी सांसदी को खत्म कर रहे थे। आज अगर उनसे मोदी की सांसदिया खत्म अगर की जाए, वहां से बनारस से डीएम अगर कह दें, तो मोदी जी के पास क्या चारा रह जाएगा। लेकिन उसके बाद 21 महीने के बाद सरकार बनी, सरकार बनकर मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने, फिर 3 साल में आपस में लड़ मड़ा कर सरकार फिर गिर गई, और फिर 3 साल बाद फिर सरकार बनी। और अगर इंदिरा गांधी की अगर इतनी बड़ी गलती थी, इंदिरा गांधी फिर दोबारा क्यों बनी प्रधानमंत्री? पब्लिक को बनाना नहीं चाहिए था। तो उस टाइम की सिचुएशन को देखकर रोना नहीं चाहिए। अब जो मुद्दे हैं, जो देश की जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाकर उनका समाधान करना चाहिए। इस तरीके से लगातार पेपर लीक के मामले सारे आ रहे हैं। पहले 10 साल बीजेपी ने राज किया, अब एनडीए सरकार बनी, क्या लग रहा है जो पेपर लीक के मामले वो रुकेंगे या नहीं? देखिए, अगर पेपर लीक के मामले अगर नहीं रुकेंगे तो देखिए सरकार को गिरने में टाइम नहीं लगेगा। वो बल्कि मैं ये बात कहता हूँ, ये बात बिल्कुल 100% सही होगी। अगर ये नीट का पेपर अगर इसके इलेक्शन से अगर पहले हो जाता तो यकीन मानिए बीजेपी के आज 240 के करीब सीटें आई हैं, फिर 150 के करीब भी सीटें नहीं आ पाती। जिस टाइम का इसका माहौल है, जिस टाइम स्टूडेंट घबराए हुए हैं और जितना इस टाइम वो गुस्से में है। लेकिन फिर भी विपक्ष ने तो जगह नहीं बना पाई ना। देखिए, विपक्ष ने जगह इसलिए नहीं बना पाई, एक होता है धीरे धीरे आता है बदलाव, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस में उनकी बदलाव है। जो इनकी परफॉर्मेंस गिर रही है। जो पहले इनकी सीटें थी 272 से भी ऊपर, आज वो 240 के करीब में सिमट गई। जो कांग्रेस की सीटें 52 के करीब थी, वो जो है 99 के करीब आ गई। तो परफॉर्मेंस तो बढ़ रही है ना इनकी, उनकी परफॉर्मेंस घट रही है। वो इसी वजह से घट रही है क्योंकि विपक्ष की आवाज को बंद करते हैं। जो विपक्ष की आवाज को बंद करने का मतलब क्या है? विपक्ष की आवाज को दबाने का मतलब यह देश की 140 करोड़ जनता की आवाज को दबाना। 140 करोड़ जनता की आवाज अगर दबेगी तो फिर जो है ऐसा समझिए, फिर आगे को एनडीए का कोई मामला नहीं रह जाएगा, बल्कि सरकार की इनकी फिर 100 सीटें भी नहीं आ पाएंगी। क्या लग रहा है जिस तरीके से आज माइक म्यूट कर दिया गया, लगातार यही चलता रहेगा सदन में? देखिए, अगर यही चलता रहा तो लोगों को सड़क पर आने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि कहते हैं जब देश की अदालतें, ये देश की संसद में अगर कुछ गलत होता तो फिर जनता उतरती है सड़कों पर, और जनता जब सड़कों पर उतरती है तो फिर वो इंसाफ करती है, और जब वो इंसाफ करती है तो फिर कोई उसी की ताब नहीं ला पाता। फिर ये खुद ही जो आज माइक बंद कर रहे हैं खुद पछताएंगे, और बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं होने वाला। जब ये गलत करेंगे तो इसका अंजाम भी बाद में भुगतेंगे।
क्या लग रहा है नीट मामले में लगातार जो छात्र कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को, क्या पर धर्मेंद्र प्रधान खुद इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? देखिए, पहले कोई अगर दुर्घटना हो जाती थी, कोई अगर मतलब कि ऐसा होता है, जनता जो चुन के भेजती, किसी भी जी। सांसद, किसी भी आदमी को अगर चुनकर भेजती संसद में, विधानसभा में, वो चुनकर भेजती, एक काम करे वहां जाके, वो जनता के लिए काम करे। लेकिन वो काम करने में अगर फेल अगर हो जाता है, वो योग्य नहीं होता उस काम के। ये किसी भी मंत्री को है, कोई उस अपने मंत्री पद के अगर योग्य नहीं हुआ, अयोग्य अगर होता, तो पहले के मंत्री जो थे वो खुद ही अपने आप में शपथ वो दे देते थे, अपना इस्तीफा दे देते, खुद ही जिम्मेदारी लेकर। जैसा बहुत सी रेल घटनाएं हुई, जी, बिल्कुल। तो खुद अपनी जिम्मेदारी उन्होंने ली, जिम्मेदारी लेकर वो इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज की ये जो धर्मेंद्र प्रधान हुए, ये असमनी जी हुए, ये मतलब रेल घटनाएं भी हो रही है, पेपर लीक भी हो रहा, ये इनकी बेशर्मी है कि इस्तीफा नहीं दे रहे। होना ये चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी लेते, जिम्मेदारी लेके कह देते भाई हमारे बस का ये काम नहीं है और हम इस्तीफा दे रहे हैं, जो इस काम को सही तरीके से चला सके उसको ये पद दे दो, आप समर्पित कर दो। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने सीधा जनता से जुड़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी का माइक म्यूट करना क्या सही है, क्योंकि जनता की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी को नेता बनाया गया है। लेकिन लगातार आपने देखा कि पहले भी विपक्ष का लगातार माइक म्यूट किया जा रहा था और आज भी राहुल गांधी का माइक म्यूट किया गया। मैं पूनम और आप देख रहे हैं माटी के लाल।